अस्सलाम वालेकुम डियर्स। एक्सरसाइज 2.12 मैथ क्लास 7। यहाँ पर बुक दिखाने का मकसद ये था कि मैं इसी बुक से पढ़ा रहा हूँ, कोई और जगह से नहीं पढ़ा रहा। और ये एसएनसी सिलेबस है, न्यू सिलेबस है जी। यहाँ पर जो हमारा इंट्रोडक्शन टू कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट का लफ्ज़ जो है, इसके बारे में मैं आपको पहले बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट का लफ्ज़ क्या है। ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। जब हम x और y को छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो हम इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि हर पहली वैल्यू x के लिए स्टैंड होगी और हर दूसरी वैल्यू जो है वो उसका मतलब होगा कि ये y है। मसलन यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक पेयर है 2 3, तो इसका मतलब होगा x 2 है और y आपके पास 3 है। इसका मतलब क्या होगा? x 2 है और y 3 है। ऐसे नहीं हो सकता कि x 3 हो जाए y 2 हो जाए। इसका मतलब है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के दो कोऑर्डिनेट हैं। पहला जो कोऑर्डिनेट हमारे पास है वो है x। x को हम कहेंगे एब्सिसा। x इज एब्सिसा। दिस इज द वैल्यू मार्क्ड ऑन x एक्सिस। ये सारे एब्सिसे हैं जो x एक्सिस के ऊपर है। और y इज ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का क्या मतलब है? द वैल्यू मार्क्ड ऑन y एक्सिस। ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये सारी की सारी y की वैल्यूज हैं। और अगर x और y को दोनों को हम यूं मिला के लिख लें तो इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेट। क्या मतलब होता है इसका? कोऑर्डिनेट। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कार्टेशियन जो है ये प्लेन के अंदर जब हम बनाते हैं तो इसलिए इसको कार्टेशियन कहा जाता है। ये हमारे पास प्लेन है जिसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके ऊपर सीढ़ी नुमा जो आपके पास है ये वर्टिकल लाइन है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे हम x को रिप्रेजेंट करेंगे और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है इस पे हमको y को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इसके ऊपर एक ओरिजिन है, ओरिजिन के बाद इधर पॉजिटिव x है, x की वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। और ओरिजिन से इस तरफ आपके पास x की वैल्यू नेगेटिव होंगी। जैसे रियल नंबर पे हम लेते थे, रियल नंबर पे लेते थे ना, ऐसे हम ले लेते थे एक ऐसे, और उस पर हम क्या देते जी यहाँ पर ओरिजिन है, इधर वैल्यू पॉजिटिव है और इधर जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। याद आ रहा है? तो यहाँ पर ऐसा ही सिलसिला है। बस ये है कि थोड़ा सा गौर से देखें, इस तरफ आपके पास x की वैल्यूज पॉजिटिव और इस तरफ आपके पास x की वैल्यूज जो है वो नेगेटिव। अब मैं आपको इसके बारे में मज़ीद थोड़ा सा बता दूं। फिर इसका जो है ये y एक्सिस देखें, y ऊपर की तरफ पॉजिटिव 1 2 3 4 और नीचे की तरफ ये नेगेटिव। अब इसके हैं 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है कि ये एक घेरा, ये दूसरा घेरा, ये तीसरा घेरा और ये चौथा घेरा। अब इस चौथे घेरे के अंदर यानी पहले घेरे में देखें आपकी यहाँ से x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। यहाँ से देखिए ना, x पॉजिटिव यहाँ से मिला आपको, तो इसमें ये x पॉजिटिव ये y पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास दोनों वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई ऐसी क्वांटिटी, ऐसी हर क्वांटिटी जिसमें x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव, वो आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगी। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें x तो नेगेटिव होगा, मसलन यहाँ पर मैंने ले लेता हूँ -3 5, तो इसमें x आप देखें आपका नेगेटिव है और y जो है वो आपका पॉजिटिव है। जैसे इसके मैंने अभी लिया 2 3, तो x यहाँ से 2 पॉजिटिव और y यहाँ से 3 पॉजिटिव। अगर इनको आप मिलाना चाहें तो ये पॉइंट आपका यहाँ बनेगा। समझ आई ये बात?
तो ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बनेगा जहां पर आपका एक्स भी पॉजिटिव है, ये एक्स भी पॉजिटिव है और आपका वाई भी पॉजिटिव है। तो सिमिलरली अगर आपके पास एक्स की वैल्यू जो है, पहली वैल्यू मैंने कहा था ना एक्स की होगी और दूसरी वैल्यू होगी वाई की, जहां पर आपका एक्स जो है वो नेगेटिव है, ये देखिए ना ये घेरा एक्स नेगेटिव के लिए है और ये वाला घेरा वाई पॉजिटिव के लिए है। तो जो इस घेरे के अंदर आएगा जिसमें एक्स नेगेटिव होगा वाई पॉजिटिव होगा, इस घेरे में आ जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास ये घेरा है जिसके अंदर एक्स नेगेटिव है और ये घेरा है जिसके अंदर वाई नेगेटिव है। इसका मतलब ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिसमें एक्स भी मनफी हो वाई भी, यानी दोनों ऑर्डर्ड पेयर के अंदर आने वाली वैल्यूज अगर मनफी में है तो वो हमारी होगी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। समझ आई बात की। और इसी तरह से फिर अगर आपके पास x पॉजिटिव है, देखिए y यहाँ से नेगेटिव और x यहाँ से पॉजिटिव, ये हमारा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट होगा? तो यहाँ पर ये चंद चीज़ें थ्योरी जो है ये बताना बहुत लाजमी थी, जो मैंने आपको बता दी। अब हम अपने असल काम की तरफ चलेंगे। अब हम एक्सरसाइज का बाकायदा सलूशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो कहता है जी लोकेट द पॉइंट्स एंड स्टेट द क्वाड्रेंट। यहाँ पर हमने पॉइंट भी बताना है और उनके क्वाड्रेंट भी बताने हैं। तो पहला पॉइंट आपके पास है -6 मैं इन पॉइंट्स को एक पेज के ऊपर लिख लेता हूँ। ये देखिए कुछ जो पार्ट है हमारे पास, ये आपके पास पहला पार्ट है जी a ऑफ -6, फिर दूसरा पार्ट है -3, तीसरा पार्ट है -2 7। हम पहले इन तीन पार्ट्स को देखते हैं। देखिए जी जो हमारे पास पहला पार्ट है, इंतहाई गौर से देखें, पहला पार्ट है -6 यानी दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड सेकंड इज़ द वैल्यू ऑफ y। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू -6 है और y की वैल्यू 3 है। ये जो दो वैल्यूज़ हैं इन्हें हमने पॉइंट करना है इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। देखिए जी जहाँ पर हमारे पास x -6 है तो वो यहाँ से है -1, -2, -3, -4, -5, ये -6, ये हमने -6 ढूंढ लिया ये वाला। अच्छा जी फिर दूसरा पॉइंट आपके पास है y = 3, तो y आपका प्लस में है ये वाला। तो जब हमने एक पॉइंट इधर ले लिया और एक पॉइंट इधर ले लिया तो इस पॉइंट का यानी -6 का क्वाड्रेंट कौन सा होगा? इसका हमने कहा था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसे हमने कहा था सेकंड क्वाड्रेंट है, इसे हमने कहा था कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है और इसे हमने कहा था कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आपका क्या ख्याल है कि एक पॉइंट तो हमें y एक्सिस पे यहाँ मिल रहा है, दूसरा पॉइंट हमें यहाँ मिल रहा है, तो ये जो क्वांटिटी है -6 ये कहाँ पर आएगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। देखो y मिल रहा है हमें यहाँ पे, x मिल रहा है हमें यहाँ पे सेकंड में। गुड, यहाँ पर मैंने दो पॉइंट मार्क किए, एक इधर किया एक, ये दोनों लाइनें कहाँ पर एक दूसरे को कट कर रही हैं? ये लाइन आ रही है और ये लाइन जा रही है, कहाँ कट कर रहे हैं? गुड, इस डार्ट के ऊपर। ये देखिए ना ये लाइन ऊपर जा रही है, ये लाइन यहाँ से आ रही है। तो ग्राफ पेपर का ये वाला पॉइंट जो है आपके पास है a ऑफ -6। इस पॉइंट का आपको पता चल गया। एक तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, दूसरा हमने उस पॉइंट को लोकेट भी कर दिया। लोकेट का मतलब ये है कि आपने उसको डॉट कर दिया। इसको देखिए b को, b का क्या मतलब है? यहाँ पर इसका मतलब है x -3 है और y भी -3 है। तो इसको लोकेट कैसे करेंगे जबकि ये दोनों नेगेटिव है? अब दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? x आपका -3 है, -3 है x आपका, ये वाला है, और यहाँ से y भी -3 है, ये वाला है। तो देखिए एक आपका इस पॉइंट इधर है, एक इधर है, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और होगा कहाँ पर? नुक्ता बताएं, पॉइंट बताएं।
लोकेट करना है ना। देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर लगा दूँ तो ये तो 6 है, -6 यहाँ पर। गुड। इधर आपका मिलेगा, यहाँ से आप देखिए ना, ये आपका -3y, ये आपका x। यहाँ से देखिए x आपका -3, यहाँ से देखिए आपका y भी -3। तो ये हमारा पॉइंट B जो है वो लोकेट हो गया। अब इसके बाद हम आएंगे पॉइंट C की जानिब। पॉइंट C में देखिए आपको x की जो वैल्यू मिल रही है, x मिल रहा है -2, y कितना मिल रहा है 3, x हाँ 7, ये 7। तो आपका x -2 है, तो x -2 तो यहाँ से मिलेगा, ये वाला पॉइंट। और y की वैल्यू है मस्बत, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, एक आपका इधर, एक आपका क्वाड्रेंट कौन सा हो गया भाई, इधर और इधर, तो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, ये ऐसे है, ऐसे एक पॉइंट हमें यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा पता है, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। बड़ा क्लियर से नजर आ रहा है आपको कि ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट का घेरा बन रहा है। ये देखिए, ये इन पेन्स पे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इस घेरे के अंदर ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा। और हमारे पास पॉइंट है, x की वैल्यू -2 है, y की 7 है, तो x यहाँ से -2 जाएगा और y जो है वो 7 है, यहाँ से आएगा, तो ये वाला पॉइंट होगा। ये C है जी, -2 और 7, तो ये पॉइंट C हमने मार्क कर लिया। हमारे पास जो नेक्स्ट 3 पॉइंट हैं उसमें देखिए कि आपको x की वैल्यू 6 है, y -10 है। तो जब आपका x मस्बत है, y मनफी है, तो आपका जो x मस्बत है वो आपको यहाँ से मिलेगा, वो आपको यहाँ से मिलेगा। ये मैंने इसकी जगह पेंसिल रख दी, ठीक हो गया। और y आपका है मनफी, वो आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो फिर आप बताएं कि आपका पॉइंट जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होगा, 6 - 10 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर। और ये देखें x की वैल्यू हमने 6 मार्क करनी है, ये वाला पॉइंट है x की वैल्यू के लिए, और y की वैल्यू हमें -10 चाहिए, तो ये वाला पॉइंट है। तो आप ये बताएंगे कि इस पॉइंट की लोकेशन कहाँ बनेगी, इस जगह पे। वेरी गुड। तो x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू -10 है, और इस पॉइंट का नाम है आपके पास D, तो ये लोकेट हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें कि E भी आपके पास जो E है, यानी x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू यहाँ पर 3 है, y की वैल्यू आपके पास 4 है, तो दोनों पॉजिटिव हैं। x की वैल्यू 3 कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, तो यहाँ पर हम पेन रख लेते हैं। y की वैल्यू 4 है, यहाँ मिलेगी, यहाँ पर पेन रख लेते हैं। तो क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। तो x आप 3, y आपका 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ पे मिल रहे हैं, 3 और 4 यहाँ मिल रहे हैं। गुड। तो ये आपका पॉइंट E बन गया 3, 4 के साथ। समझ आ गई बात की। अच्छा जी, अब आप F को देखें, आपका x -4 है और y -2 है। तो जब x -4 है तो इसका मतलब यहाँ होगा, और जब आपका y -2 है तो वो कहाँ होगा, इधर होगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। गुड। यानी x हमारा -4 है, वो यहाँ से हमें मिला, और y की वैल्यू जो है -2 है, वो हमें यहाँ से मिलेगी। तो पॉइंट कहाँ लगाएंगे, इस जगह पे। गुड। ये आपका है जी F पॉइंट है, क्या आपका है जी -4 -2। तो दोनों वैल्यूज जब नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता है। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन का स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कहता है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लाइन लीनियर इक्वेशंस। तो गिवन लीनियर इक्वेशन से ग्राफ ड्रा करने हैं 1 वेरिएबल में। हमने इनको राइट डाउन कर लिया है। जो पहला पार्ट है हमारे पास वो ये है कि y इज इक्वल टू -10 के लिए ड्रा करें और x इज इक्वल टू 6 के लिए ड्रा करें। तो ये पहले 2 पॉइंट को हम सॉल्व करते हैं, फिर मैं तीसरे की तरफ आऊँगा। ये तीसरा पार्ट है मेरा। चूँकि हमारे पास जो पहला पार्ट है वो आपके पास है जी y इज इक्वल टू -10।
तो यहाँ पर देखिए वाई एक्सिस में जो नीचे की तरफ वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पर -10 आ रहा है आपका, 0 से -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। तो इस लाइन के ऊपर ये 10 के ऊपर हम पैमाना शरीफ को रखेंगे और 10 के ऊपर पैमाना रखने के बाद हम एक स्ट्रेट लाइन जो है वो खींच देंगे और उस स्ट्रेट लाइन को हम एक नाम देंगे y इज इक्वल टू -10। अब देखिए ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जब y इज इक्वल टू समथिंग वन वेरिएबल हम करेंगे तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और x इज इक्वल टू समथिंग के लिए करेंगे, मतलब यहाँ पर देखिए आपके पास सेकंड पार्ट है x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू +6 के लिए x 1 2 3 4 5 6 ये वाला पॉइंट है जी। जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये बहुत ही सिंपल है कि जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपके सामने है ये जो लाइन है, ये जो लाइन मैंने ड्रा की है ये हमारे पास है जी y इज इक्वल टू 6 लाइन। तो ये आपकी है वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है, और जो पहले हमने लगाई है y इज इक्वल टू -10 ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन जी। हाँ जी, यहाँ पर x है, यहाँ पर हाँ थैंक यू, x इज इक्वल टू 6 लाइन। ये शुक्रिया जी, माशाल्लाह बच्चे को अच्छी तरह समझ आ रहा है। जो यहाँ पर पार्ट नंबर 3 था उसमें ये गिवन है कि 3x + 7 इज इक्वल टू 9। तो दोनों जानिब 7 सब्ट्रैक्ट करें, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेंगे x के लिए। तो आपका 9 में से 7 गया तो आपको 2 मिला, और x आपका आ जाएगा 2/3, जो कि अप्रॉक्सीमेटली यानी यूँ समझ लें 2/3 का मतलब ये है कि हम 0 से 1 तक हाफ कर लें। ये देखिए मैं एक लाइन लगाता हूँ ऐसे, मैं कहता हूँ जी ये 0 है, ये आपके पास 1 है, तो 2/3 कहाँ होगा, ये आपका, इसको मैं 3 हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ, ये मेरा 1/3 होगा, ये मेरे पास 2/3। यानी आप देखें, अगर आप देखें तो ये 1 है, ये 0 है, तो 1 और 0 के मिड में भी नहीं, मिड से आगे, यानी मैं अगर 0 और 1 को 3 हिस्सों में तकसीम करूँ तो ये दूसरे हिस्से पे आएगा। कहाँ पर आएगा, तो ये चूँकि x की वैल्यू है तो यहाँ पर x में देखें, जब मैं इसको यहाँ तक तकसीम करूँ 3 हिस्सों में तो मैं कुछ यूँ लाइंस लगाऊंगा। तो ये जो लाइंस है बहुत ही क्लियर देखने के लिए आपको मज़ीद क्लोज करना पड़ेगा। ये जो मैंने ये देखें, ये मैंने 1/3 की लाइन लगाई है, 2/3 की लगाई है, ये लास्ट लाइन 3/3 की है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर पैमाना रखूँगा और एक छोटी सी लाइन, या बड़ी आप करना चाहें तो कर लें। ये जो लाइन है हमारे पास, ये लाइन होगी x इज इक्वल टू 2/3 लाइन, x इज इक्वल टू 2/3 लाइन होगी, और ये भी आप देखेंगे वर्टिकल लाइन है। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 4 के अंदर गिवन है 2x - 8 इज इक्वल टू 3x। तो 3x में से 2x को उस तरफ ले जाए तो आपका किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये आपका -8 है, आप 3x में से ये जाए तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू -8। अब x इज इक्वल टू -8 के लिए फिर दोबारा हमें नेगेटिव x एक्सेस की तरफ जाना पड़ेगा। ये देखें यहाँ पर अगर -7 है तो ये वाला जो पॉइंट है ये -8 है। यहाँ पर जो हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे ये ऑलरेडी ब्लैक पेंसिल से है, तो मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं इसके लिए कोई सादा सी जो है वो लेड पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। ये देखें ये जो मैं लाइन लगा रहा हूँ ये लाइन है जी, ये जो लाइन मैंने लगाई है ये आपके पास है y इज इक्वल टू -8, सॉरी x इज इक्वल टू -8 लाइन। कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू -8, ये वाली लाइन, ये जो भी लगाई है। पार्ट नंबर 5 के अंदर देखें आपको है 2y + 9 इज 23, 9 से 9 आपका कैंसिल हो गया, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करने से 23 में से 9 हो गया 14, 14 को 2 में तकसीम करें 7, तो जो y का सोल्यूशन है वो 7 आया है। तो इस लाइन के ग्राफ का मतलब ये है कि अगर आप y इज इक्वल टू 7 ड्रा कर दें तो आपकी यही स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू 7 विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो y इज इक्वल टू 7 के लिए हम देखेंगे y की वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर है, तो ये जो लाइन हम यहाँ लगाएंगे y इज इक्वल टू 7 लाइन होगी। देखें जी कैसे लगाते हैं, ये यहाँ पर हम पैमाना रखेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे, दिस विल बी y इज इक्वल टू 7 लाइन।
ठीक हो गया जी। यस। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, जहाँ पर खुद पहले से दिया हुआ है y इज इक्वल टू 5/2। 5/2 का मतलब ये है कि 2.5 या 2.5 यानी 2.5। तो 2.5 जो होगा वो 2 और 3 के दरमियान में होता है। ये y की वैल्यू 2 है, ये 3 है, तो इसके मिड में जो लाइन आप ड्रा करेंगे दैट विल बी y इज इक्वल टू 5/2। तो ये जो लाइन है ये वाली y इज इक्वल टू 5/2 लाइन है। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है रिकॉग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। तो जाहिर है अभी इस तरह का जो होगा y इज इक्वल टू समथिंग, ये जो y की वैल्यू होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन के, और जो x की वैल्यू होती है ये वर्टिकल लाइन बनाती है, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन बनाती है। इसी तरह से हमारे पास पार्ट नंबर 3 में देखें, जब हम x के लिए इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू 50 आती है। जब आप ग्राफ पेपर के ऊपर x इज इक्वल टू 50 लगाएंगे तो ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है। तो यहाँ पर होगा x इज इक्वल टू 50। तो ये जो लाइन ऐसे लगाते हैं हम, ये वर्टिकल लाइन होती है। तो इसी तरह से ये आपके पास x इज इक्वल टू 50 ये वर्टिकल लाइन होगी। ये कौन सी लाइन होगी? वर्टिकल। आप यहाँ पर देखें कि जब हम y इज इक्वल टू 12 - 2y को सॉल्व करते हैं तो ये 2y इधर आके प्लस 3y बनाता है इज इक्वल टू 12। तो 3 पे दोनों को डिवाइड करें तो y इज इक्वल टू 4। अच्छा, इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं y इज इक्वल टू 4 का, ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसका ऊपर बनता है। जब ये ऐसे इस तरह से लाइन लगाएंगे पैमाना रख के तो वो x एक्सिस के तो यानी x एक्सिस की तरह है ना, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। यानी जो y की वैल्यू होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, जो x की वैल्यू होगी वो वर्टिकल लाइन होगी। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ेंगे जी अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो थोड़ा सा टिपिकल है, टाइम लिविंग है, इसलिए इसकी देखते हैं कि क्या करते हैं जी। यहाँ पर देखिए जी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो कहता है एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करें पॉइंट्स E, A, E, F, H, J एंड K फॉर द गिवन ग्राफ। बड़ा सिंपल है। जब हम A को देखेंगे तो A हमारे पास जो है, A को हम ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर A आपको मिल रहा है, ये नज़र आ रहा है जी। इस पॉइंट को देखें, यहाँ से ये y को 3 ले रहा है, x को 6 रहा है, तो A में x जो है वो 6 है, y की वैल्यू x जो है वो आपके पास -6 है यहाँ से, और y आपका +3 है। ये आपका पहला पॉइंट है जी। दूसरा आपने कहा जी E मालूम करें, ये E है, x 3 दे रहा है, y 4 दे रहा है, तो E के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें x आपका 3 है और y आपका 4 है। ये समझ आ गई जी। उसके बाद देखिए आपने पूछा जी f को मालूम करें, तो उसके बाद हम f को देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर f है, और f को हम देखें तो x की वैल्यू यहाँ से दे रहा है वो -4, y को वैल्यू दे रहा है -2, तो ये f है। इसके बाद देखें आप f के बाद आपने पूछा है जी h में देखें, ये यहाँ पर है आपके पास h, ये x से 7 ले रहा है और y से -8। h जो है वो x से 7 ले रहा है, y से -8 ले रहा है। फिर इसी तरह से आपने पूछा जी j का बताएं, तो j का देखें जी ये वाला है जिसमें x -9 दे रहा है, j जो है उसमें x आपका -9 है और y की वैल्यू जो है वो आपके पास है +2, कुछ नहीं कहता। इसके बाद देखो आपके पास है जी k में देखिए x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 7 है। k में x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 7 है। तो ये चारों पॉइंट्स का हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बता दिया। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।